नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण गोस्वामी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त धनबाद के गोविंदपुर में परासी पंचायत में हूं, जहां एक बियर फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और इस बियर फैक्ट्री के निर्माण को रोकने के लिए एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस पर यहाँ पे जो प्रेस वार्ता रखी गई, यहाँ पे मौजूद जिला परिषद के जो अभी प्रत्याशी होने वाले हैं शरीफ अंसारी, वो एक प्रेस वार्ता रखेंगे कि बियर फैक्ट्री को निर्माण को रोकने के लिए, क्योंकि बियर फैक्ट्री से कई बड़े समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। भले ही यहाँ के लोगों को बियर फैक्ट्री से एक रोजगार का साधन तो मिल सकता है, पर हेल्थ पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। कैंसर जैसे बड़े बड़े समस्याएं आ सकते हैं और यहाँ के जो खेत है, खलिहान है, मतलब यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, इस पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। और लोग यहाँ पे जो बच्चे आने वाले भविष्य जो मतलब अंधकार में चले जाएंगे, बच्चे यहाँ पे पीना तक सीख जाएंगे। और एक प्रेस वार्ता जो रखी गई, आइए हम जानते हैं कि यहाँ प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा जाता है। तब तक ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आज का कार्यक्रम का मुद्दा बताइए। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे परासी गांव में जो शराब बनाने वाली कंपनी आ रही है, उसके विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और एक प्रेस के माध्यम से हम लोग जानकारी देना चाहते हैं उस कंपनी को, उस कंपनी के मैनेजमेंट को, कि आप कार्य शुरू करने से पहले यहाँ के ग्रामीणों से आकर के आप मिले या ग्रामीण जाकर के उनसे मिले, उनको आप संतुष्ट करें कि इससे आपको फ़ायदा नहीं नुकसान है, इससे आपका सेहत पे कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको रोजगार मिलेगी। तो एकदम यूथ कांग्रेस और गांव के लोग सब लोग कंपनी के साथ हैं और जहां तक उनको ज़रूरत पड़ेगी गांव के लोग सभी ग्रामीण साथ में हैं। और जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बारे में आप क्या सोचे हैं? जब प्लांट बैठेगी, आवागमन होगी, उधर तो एरिया ये होगा, तो कब्रिस्तान का भी तो जगह कम होगा। उसके एवज में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जगह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा बात बैठ के आप ग्रामीणों से बात कीजिए। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है। जैसा कि आपने कहा कि सारा ग्रामीण भी साथ दे रही है, हाँ। तो जमीन देने वाला भी तो ग्रामीण ही है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जमीन मेरा, गांव मेरा, और यहाँ प्लांट बैठ रहा है, हमको खबर ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे तो अधिकार है ना जानने का। क्या बोल करके लिया गया? क्या बोले? आपसे जमीन जो खरीदा गया है, क्या बोल के लिया गया? जमीन हम लोग से बोला गया है खरीद लेने का समय कि अगर रोजगार कुछ प्लांट आता है तो रोजगार में यहाँ के गांव को 70% लोगों को यहाँ नियोजन दिया जाएगा। जमीन लेने टाइम नहीं बताया गया था कि शराब फैक्ट्री का निर्माण किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ तो बता करके नहीं लिया गया। तो कैसे लिया गया? बियर फैक्ट्री खुलने के बाद उनका फायदा भी और साइड इफेक्ट भी है। फैक्ट्री खोलने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट्स भी है। नहीं, पहले स्वास्थ्य फिर रोजगार की बात होगा। पहले हम विश्वास हो जाएगा हमें कि हमें इसका साइड इफेक्ट वैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग रोजगार पे भी सहमत हो जाएगी, तो हम लोग कंपनी के साथ हैं। अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचा? इससे पूर्व मैंने देखा था यहाँ के जिला परिषद मन्नान आलम ने भी इसकी आंदोलन किया था और इससे पूर्व ब्लॉक में भी इसका आंदोलन हो चुका है, तो मामला कहाँ तक पहुँचा अभी तक? देखिए, बहुत ही अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सवाल को पूछने के लिए। हमारे जो माननीय जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद महोदय है, कंपनी को लाया ही उसी ने है। जब उनसे बात नहीं बनी तो आज विरोध पर आ गए हैं। कंपनी आज से लगभग हम लोग सुन रहे हैं कि 6 महीना पहले कंपनी जमीन खरीदने, 6 महीना साल भर लमसम होगा कि जमीन को खरीदना शुरुआत की थी। उस दौरान इनसे कोई बात बना नहीं, कंपनी को लाया था यही इसी ने, लेकिन बात नहीं बनी तो इन्होंने विरोध दर्शा दिया। आप लोग देखते होंगे उसका विरोध में यहाँ का ग्रामीण साथ नहीं है। क्यों साथ नहीं है? ग्रामीणों को ये पूरी तरह से जानकारी है कि इनका साथ जाना यानी कंपनी के साथ जाना, इसलिए ग्रामीण परहेज कर रही है। और हम लोग, कंपनी जब तक यहाँ का ग्रामीणों से वार्ता नहीं करती है, तब तक कंपनी का कोई भी कार्य वहाँ पर होने नहीं देंगे हम लोग। चाहे इसके लिए जन आंदोलन का जितना भी बड़ा रूपरेखा हम लोग को तैयार करना पड़ेगा, यहाँ का ग्रामीण तैयार है। और इस विषय में आज तो हमारे बीच प्रदेश सचिव बड़े भाई बैठे हैं, अनूप सिंह उर्फ डेविड सिंह भैया बैठे हैं, और हमारी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिजीत राज जो बड़े भैया हैं, और जामताड़ा के माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी से भी हुई है। उन लोगों ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि अगर कंपनी ग्रामीणों का बात पर सहमति नहीं जताती है, वार्ता नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन का जो भी नेक्स्ट
रूपरेखा रहेगा उसमें उन लोग स्वयं सम्मिलित होंगे और कंपनी का ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। किसी भी कीमत पे कंपनी को यहाँ बैठने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को सूली पे चढ़ना पड़े, फांसी पे चढ़ना पड़े। या तो पूंजीपति है, बल प्रयोग तो करेंगे ही, या तो सभी ग्रामीणों को गोली से मार दे या सभी ग्रामीणों के ऊपर गाड़ी चला दे। हम लोग तब तक नहीं स्थापित होने देंगे जब तक हम लोग आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि कंपनी यहाँ, हम लोग कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे प्रोजेक्ट पर हम लोगों को लाभ मिलेगी। अगर हम लोगों को लाभ व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए, ग्रामीणों को रोजगार, कोई भी प्लांट जब स्थापित होती कहीं पर तो ग्रामीणों को लगता है वो या उस क्षेत्र में जो भी निवास करते हैं उनको लगता है कि रोजगार खुलेगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर हम लोगों को लगता है कि वाकई में ये रोजगार का साधन खुल रही है तो हम लोग स्वागत करते हैं, उद्योग विरोधी हम लोग नहीं है। और अगर ग्रामीणों को लगता है कि ये प्लांट खुलने से आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, ये क्षेत्र जो है हमारा प्रदूषित से प्रभावित हो जाएगा, हमारा जो धार्मिक स्थल है, आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो है कब्रिस्तान एक धार्मिक स्थल होता है। और अगर हमारे धार्मिक स्थल पर अगर ठेस किसी प्रकार का पहुंचता है तो हम लोग बर्दाश्त करने का कभी काम नहीं करेंगे। कंपनी को इसलिए आमंत्रण करते हैं, अभी तो हम उनको आमंत्रण कर रहे कि आप आएँ और ग्रामीणों के साथ वार्ता करें, और अन्यथा बिना वार्ता किए आपका काम यहाँ संपन्न होने नहीं देंगे। हम लोग को आश्वस्त कराए, जानकारी दे कि आपके द्वारा लगाए जा रहे प्रोजेक्ट पर किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप जिला परिषद पर प्रत्याशी भी हैं जी, तो ये वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है कि सच्चाई में आप जनता के साथ? जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज है। कहीं मेरा मानसिकता वैसे नहीं है। आप लोग देखते हैं कि आए दिन हम इस क्षेत्र के जो भी दबे कुचले शोषित लोग हैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और आज पिछले 6 महीना से जिला परिषद महोदय के द्वारा विरोध किया जा रहा। वो क्यों विरोध किया जा रहा है उसको पता है और सभी ग्रामीणों को पता है। वोट का राजनीति तो वो करते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। मेरा आंदोलन से पता चलता ही होगा कि ये विरोध मेरा नहीं है, यहाँ का संपूर्ण ग्रामीणों का विरोध है। और ग्रामीणों का आवाज़ बनने के लिए शरीफ अंसारी एज ए यहाँ के एक गाँव के एक बेटा के नाते 24 घंटा तत्पर रहेगा ग्रामीणों का लड़ाई लड़ने के लिए। इसका क्या गारंटी है कि आपको भी मोटा रकम दिया जा रहा, बैठ ना जाए इस आंदोलन को छोड़ के? जी, हम तो पहले ही आप लोगों को जब मैं अपने बातों में बता दिया कि कंपनी को संपूर्ण ग्रामीणों का एक प्रतिनिधित्व मंडल से वार्ता करना पड़ेगा। अगर हम स्वयं अकेले वार्ता करते तो लेन देन होके सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो भी हमारे इस क्षेत्रफल में जो भी गांव आते हैं सभी गांव से जो मुख्य लोग हैं ग्रामीण के द्वारा चुना जाएगा, और उसके प्रतिनिधित्व मंडल प्लस हमारा प्रतिनिधित्व मंडल जो भी रहेगा संयुक्त रूप से वार्ता होगा, और वार्ता में सहमति बनेगी तो ही कंपनी यहाँ पर अपना कार्य को संपन्न करा पाएगी, अन्यथा नहीं करा पाएगी। यहाँ पे एक बात आता है कि क्या मैं ये समझूं कि आप पूर्व जिला परिषद सदस्य अब्दुल मन्नान के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए सारा जन आंदोलन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से? जी बिल्कुल, ये हम नहीं बताएंगे, ये संपूर्ण ग्रामीण जानते हैं। और किस बात पर भरोसा करूं, आप लोग भी देखते होंगे, उन्हीं का पार्टी के, जिस पार्टी के वो कर्मठ लीडर हुआ करते थे, हम लोग बड़ी उम्मीद से उनको जिताए थे। आज उन्हीं का विधायक आकर के डायरेक्ट कंपनी से, ग्रामीणों से, उनका माननीय पूर्व विधायक अरूप चटर्जी निरसा के, उनको ग्रामीणों से कोई लेना देना नहीं है। और आज उन्हीं का कारण है कि आज निरसा विधानसभा में भाजपा पनप रही है। उनके पिताजी के जो मार्गदर्शन था उनसे भटक गए हैं। मैं दुआ करता हूं कि पूर्व विधायक जी को भी सद्बुद्धि आए और पहले ग्रामीणों से आके मिले, ग्रामीणों का जो दुख दर्द उनसे समझे, उनका साझा करे ग्रामीणों का दुख दर्द से, ना कि कंपनी पूंजीपतियों को डायरेक्ट सपोर्ट कर दे। उन्होंने वही काम किया है, भूमि पूजन में आए डायरेक्ट कंपनी को सपोर्ट कर दिए। आप यहाँ का ग्रामीणों को जानने का कोशिश किए, और उन पर तो आरोप भी उन्हीं के पार्टी के, हमारे पूर्व जिला परिषद महोदय के द्वारा जो है आरोप लगाया गया कि वो पैसा लेके बैठ गए हैं। तो जब घर में ही छोटा भाई बड़ा भाई को आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं तो सत्यता होता है। हम तो बोलेंगे पूर्व जिला परिषद महोदय का जो बयान है उस बयान की सत्यता जांच हो। ग्रामीणों में ये डर है कि अगर बड़े बड़े लीडर इस तरह का होगा तो फिर ग्रामीणों का आवाज कौन बनेगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जनता आप पर फिर क्यों विश्वास करे? जनता शुरू से देख रही है कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। मैं आज तक किसी का औकात नहीं है, किसी भी कंपनी या किसी भी पूंजीपति या किसी का भी नहीं कि शरीफ अंसारी को खरीद सके। शरीफ अंसारी अपने गरीब भाइयों के लिए दिन रात मर मिटने को लिए तैयार रहता है, चाहे जेल जाना पड़े। आए दिन देखते हैं हमको, मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है, लड़ाया जाता है, फंसाया जाता है, लेकिन हम वैसे नेताओं को,
और वैसे लोगों को आज का प्रेस वार्ता के माध्यम से साफ संदेश देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आप संभल जाए। अब किसी का दलाली और किसी का चापलूसी नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ जनता फैसला करेगी, जनता के बाद कोई फैसला नहीं करेगा। जनता का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य निर्णय होगा, किसी का नहीं चलेगा। जैसा कि भूमि पूजन में युवा कांग्रेस के भी कोई आए हुए थे नेता। जी 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 वहाँ हमारे कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि शमशेर आलम बड़े भैया और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भी आए थे। तो जिला अध्यक्ष से तो कोई कारणवश हमारे संपर्क नहीं हो पाई है। और शमशेर आलम भाई से हमारी बात हुई थी मोबाइल पर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें किसी प्रकार का जानकारी नहीं था कि यहाँ पर शराब फैक्ट्री का भूमि पूजन हो रहा है। जब हम जाने तो उन्होंने साफ तौर पर हमें कहा कि आपकी हर लड़ाई में और ग्रामीणों के हर लड़ाई में वो साथ है। अगर प्रेस बंधु आप लोग चाहे तो उनका स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, हम बाय फोन बात भी करा देंगे। और हम लोग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व मंडल हमारे माननीय जिला अध्यक्ष से भी मिलेंगे, उनको यहाँ के सारे वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष है आदरणीय बजेंद्र प्रसाद चा जी, वह ग्रामीणों के साथ रहेंगे, ग्रामीणों का दुख दर्द को समझेंगे, पूरा भरोसा है हमें। जैसा कि सर झारखंड में भी आप ही लोग का सरकार, उसके बाद आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। नहीं देखिए, धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। ये लोकतंत्र में सबको अपना आवाज़ एक मीडिया के माध्यम से, भी धरना प्रदर्शन हम लोग कहाँ दे रहे हैं, अभी तो हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस का सरकार है, ठीक है, ना कि भाजपा का सरकार है। तो जो भी होगा निष्पक्ष होगा, जो सही होगा उसी के साथ सरकार है। तो सर आरपीएन सिंह को कांग्रेस छोड़ने का मुख्य वजह क्या था, इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप अच्छा बात पूछ दिए, ठीक है। आरपीएन सिंह दलाल थे भाजपा का, ठीक है। उनके जाने से पार्टी मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है। 32 साल से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष थे सर वो। बस कांग्रेस को लूटी है। प्रदेश अध्यक्ष यूपी का, झारखंड का नहीं ना थे, हम झारखंड का बात कर रहे हैं। सर इसके रोकथाम के लिए आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। क्या बोले सर बियर फैक्ट्री के रोकथाम के लिए आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। आप ही के लोग का सरकार चल रहा है। हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से क्या जानकारी देना? देखिए सरकार ये नहीं जान रही है कि क्या उसका साइड इफेक्ट है। सरकार ये नहीं जान रही कि किस जगह प्लांट लगाया जा रहा है। सरकार तो रोजगार का मुहैया कराने के लिए कि भाई अगर प्लांट लगती है तो बेरोजगारी दूर होगी, लोगों का रोजगार मिलेगा। अगर ये सब समस्या सरकार को जाके बताएंगे तो सरकार तो उस कार्रवाई करेगी, एकदम करेंगे। अंतिम सवाल, आप कंपनी को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक संक्षेप में बताएं, छोटा शब्द में। देखिए कंपनी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस परिवार से आते हैं, हम लोग रोजगार देने पे भरोसा करते हैं, ना कि प्लांट को रोक लगाने का। तो अगर हम लोग भी कंपनी के हित में के बारे में सोचेंगे, अगर कंपनी ग्रामीणों के हित के बारे में सोचे, अगर कंपनी ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेकर के कि आपसे इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा पहुंचेगी, आपके गांव को विकास की ओर ले जाएंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो क्यों नहीं चाहेंगे कोई भी? तो आके बात करें, बात करने से सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सर जैसा कि मतलब भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, फिर झारखंड सरकार एक पंचायत चुनाव करवाने में डर क्यों रही है? नहीं डर नहीं रही है। देखिए 1 साल देरी, आप ये तो कोरोना काल को भी देखते हुए ही कीजिए कि सबसे बड़ा तो पूरा देश कोरोना से झेल रहा है। पहले जान बचाइएगा तब तो चुनाव लड़िएगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय अनूप कुमार सिंह, डेविड सिंह, जिला झारखंड प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। मैं मोहम्मद शरीफ अंसारी, जिला संयोजक सोशल मीडिया युवा कांग्रेस धनबाद। मैं मोहम्मद यहाँ भी ले लीजिए, छोटा भाई है। धनबाद जिला युवा कांग्रेस महासचिव। आदित्य आनंद, धनबाद जिला महामंत्री युवा कांग्रेस। एक प्रश्न है सर, अगर प्रेस वार्ता से बात सहमति तक नहीं, उधर जाके बात कीजिए, बात अगर सहमति तक नहीं पहुंचती है तो आगे की रणनीति क्या होगी सर? हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा और पुरजोर क्या रहेगा। आंदोलन, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य बताएं, कैसे करेंगे आंदोलन, कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे, गांव के लोगों को? गांव को लोगों के लिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कंपनी जब तक गांव के लोगों से आके प्रेस वार्ता नहीं करती है तब तक
यहाँ के लोग उन्हें कंपनी चलाने नहीं देंगे और यहाँ के युवाओं को कुछ रोज़गार चाहिए कंपनी से। तो जब तक इस कंपनी यहाँ के गांव के ग्रामीणों से प्रेस वार्ता नहीं करते हैं तब तक वार्ता नहीं करते हैं तब तक कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी के रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति तय कर रखा है? आज प्रेस आप बताएं शरीफ जी। हाँ शरीफ जी बताएंगे। देखिए, आज तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि एक तरह का ये आमंत्रण किए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उद्योग का विरोध नहीं है, इसलिए उनसे वह हम लोगों ग्रामीणों के बीच आके वार्ता करें। अगर वो वार्ता नहीं करती हैं तो आप लोगों को पहले भी बताएं, हमारे बात जो है प्रदेश अध्यक्ष से भी हुई है, मान्य